ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स क्या है, फंक्शन हमारा दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। इसका मुझे करना है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तुमने आपको बताया था सबसे पहले जब आपको फंक्शन दिया जाए तो आप एट फर्स्ट उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लें। क्या मान लें, एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया जाए उसको आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लेना है। सेकेंड स्टेप, और सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन है आपका उसमें आप एक्स प्लस एच डाल दे। क्या डाल दे, एक्स को हटाकर एक्स प्लस एच। जहां पर एक्स दिखे आपको वहां पर आप एक्स को हटाकर एक्स प्लस ए डाल दे। क्या डाल दे, एक्स प्लस एच। ठीक है, इस फंक्शन में जहां पर आपको x दिख रहा हो वहां पर आप x को हटाकर x प्लस एच डाल दे। क्या डाल दे, x प्लस एच। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारा आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में हम लिखते हैं फॉर्मूले को। किसको लिखते हैं, फॉर्मूले को। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन स्मॉल एच। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले को, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन स्मॉल एच। जब आप प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले हम एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स प्लस एच, यानी ए की पावर एक्स प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए की पावर एक्स, यानी ए की पावर एक्स अपॉन स्मॉल एच। अब हम यहां से करेंगे आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको हम कर लेंगे अलग अलग, है ना। जब हम यहां से ए की पावर एक्स कॉमन करेंगे तो हमें अंदर मिल जाएगा ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन स्मॉल एच। ठीक है, इस ऊपर वाले फंक्शन में से मैंने ए की पावर एक्स कॉमन कर लिया, अंदर हमारा क्या बचा, ए की पावर एच माइनस 1। अब आपने पढ़ रखा है कि ए की पावर एक्स, क्या पढ़ रखा है, ए की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ए। क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ऑफ ए की पावर 2 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार। ठीक है, क्या एक्सपेंशन है, ए की पावर एक्स का जो विस्तार रूप होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ऑफ ए की होल पावर 2 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स ब्रैकेट में, अब ए की पावर एच यानी ए की पावर एक्स का क्या खोल देंगे हमें, विस्तार रूप, यानी एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स क्या यहाँ पे एच, यानी एच लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ऑफ ए की होल पावर 2 प्लस डॉट 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 माइनस 1 अपॉन स्मॉल एच। ठीक है, इस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, अंदर हमारा क्या बचा, आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स। अब इस ऊपर वाले फंक्शन में से हम कॉमन कर लेंगे स्मॉल एच। क्या कॉमन कर लेंगे, स्मॉल एच। जब हम ऊपर से स्मॉल एच कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ए प्लस डॉट 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 अपॉन स्मॉल एच। ठीक है, अब इस स्मॉल एच से ये स्मॉल एच हो गया कैंसिल आउट, हमारा क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ क्या लेंगे, यहां लिखेंगे नॉट टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर अब हम इस फंक्शन की क्या ले लेंगे, लिमिट। यहां पर लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट। ठीक है, जब हम इस फंक्शन की लिमिट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी ए की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग ऑफ ए, और अब यहां से जब एच की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहां से लेकर आगे सारे के सारे फंक्शन हो जाएंगे 0, क्योंकि एच की वैल्यू आप क्या डालेंगे, 0।
तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ पे a की पावर x और वो हो गया 0 और log ऑफ a ये बचा केवल। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अगर इसका हम बेस मानना चाहें तो क्या मान लेंगे e। तो हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को d ओवर डी एक्स a की पावर x इज इक्वल a की पावर x log a बेस e। ठीक है, तो a की पावर x का जो अपकलन होता है वो क्या होता है a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन आपका दिया है सबसे पहले आप उसको f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जहां पर x दिखे आपको वहां पर आप x को हटाकर x प्लस h डाल दें पहले वाले फंक्शन में। ठीक है, f ऑफ x प्लस h इक्वल a की पावर x प्लस h, समीकरण नंबर 2। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन स्मॉल h। ये जो फॉर्मूला है ये प्रथम सिद्धांत से निकालने को मतलब का फॉर्मूला क्या है, प्रथम सिद्धांत से अपकलन करने का फॉर्मूला है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन स्मॉल h। अब इस फॉर्मूले में हम डालेंगे वैल्यूज किसकी, f ऑफ x प्लस h की और f ऑफ x की वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस h एंड f ऑफ x। ठीक है, इन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम f ऑफ x प्लस h और f ऑफ x की वैल्यू मैंने डाल दी तो हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपॉन स्मॉल h। ठीक है, लिमिट आगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस फंक्शन में से ऊपर से मैंने कर लिया a की पावर x कॉमन, क्या कर लिया a की पावर x कॉमन, अंदर हमारा बचा a की पावर h माइनस 1, नीचे स्मॉल h। अब ऊपर से मैंने a की पावर h, a की पावर x यानी a की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x लॉग a प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ऑफ a की होल पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ मैंने खोल दिया क्या विस्तार रूप, a की पावर h का या क्या खोल दिया विस्तार रूप, हमारा ये आया। अब इस माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या हो जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x। अब ऊपर वाले फंक्शन में से मैंने स्मॉल h कॉमन कर लिया, लॉग ऑफ a प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू लॉग ऑफ a प्लस डॉट 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 स्मॉल h। ठीक है, अब इस वाले h से ये वाला h हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब मैंने क्या लिया यहाँ पे नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर अब ऊपर वाले फंक्शन की मैंने क्या ले ली लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट। तो जब हम h की वैल्यू यहाँ रखेंगे h बराबर 0 जब यहाँ रखेंगे h की वैल्यू तो यहाँ से लेकर सारे टर्म हो जाएंगे हमारे 0। तो हमारा क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग a। अब a की पावर x लॉग ऑफ a, इसका हम बेस मैंने क्या मान लिया e। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस फंक्शन को आप जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे d ओवर डी एक्स, यानी a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन, a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। ठीक है, हमारा है log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, हमें log ऑफ x का क्या करना है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ठीक है, जब हम log ऑफ x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम एट फर्स्ट, हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट आता है, स्टेप फर्स्ट क्या आता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन आपको दिया जाए सबसे पहले आप उसको f ऑफ x से इक्वल मान लेंगे, किससे इक्वल मान लेंगे f ऑफ x। ठीक है, मुझे अवकलन करना था फलन log ऑफ x टू द बेस e का, मतलब log ऑफ x का आपको क्या क्या करना है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो सबसे पहले आप फंक्शन को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको बताया था कि जहां पर फंक्शन में आपको x दिख रहा हो वहां पर आप x को हटाकर x प्लस h डाल दें, क्या डालना है x प्लस h। तो f ऑफ x प्लस h। ठीक है, इस वाले फंक्शन में दोनों पक्षों में x प्लस h डाल दें, x को हटाकर x प्लस h इज इक्वल लॉग ऑफ x प्लस h। ठीक है, टू द बेस e, द बेस e, x प्लस h टू द बेस e। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि यूजिंग बाय फॉर्मूला सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, यानी सूत्र होता है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन स्मॉल h। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे कब, जब आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना हो तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन स्मॉल h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे f ऑफ x प्लस h की और f ऑफ x की। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x प्लस h एंड f ऑफ x इन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू किसकी रखेंगे f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की। f ऑफ x की वैल्यू है log ऑफ क्या है log ऑफ x प्लस h
टू द बेस ई माइनस एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई अपॉन स्मॉल एच, ठीक है, स्मॉल एच। अब आपने पढ़ रखा है कि लॉग यानी लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग टू द बेस ई एक्स प्लस एच अपॉन स्मॉल एक्स, ठीक है। आपने क्या पढ़ रखा है कि चूंकि लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल हमारा होता है क्या, लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। लॉग के फॉर्मूले से लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन इक्वल होता है लॉग एम अपॉन एन। ये देखो, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। इस लॉग के फॉर्मूले से मैंने इस फंक्शन को इस रूप में ले आए, यानी लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ टू द बेस ई ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन स्मॉल एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन स्मॉल एक्स इंटू बेस ई, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब एक्स का हम करेंगे सेपरेटेड डिवाइडेशन, यानी अलग अलग भाग देंगे। पहले एक्स का भाग करेंगे हम एक्स में, फिर एक्स को करेंगे एच के नीचे, यानी हमारा आ जाएगा कितना, 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स का हमने क्या कर दिया, सेपरेटली डिवाइडेशन, अलग अलग भाग कर दिया, और हमारे यहाँ का चला लॉग लॉग, ठीक है, लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स। अब आपने पढ़ रखा है कि लॉग, क्योंकि लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यू बटे 3 माइनस एक्स की 4 बटे 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स का जो विस्तार रूप होता है हमारा क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स क्यू बटे 3 माइनस एक्स की घात 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लॉग 1 प्लस एक्स का क्या खोल देंगे, एक्सपेंशन, तुम्हारा क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर जो एक्स की मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एच पॉन एक्स, क्या है 1 प्लस एच पॉन एक्स। जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल एक्स पॉन स्मॉल एच। तुम यहाँ क्या लगाएंगे, एक्सपेंशन रूप, यानी क्या है हमारा एक्स, एक्स क्या है, एच पॉन एक्स, ठीक है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बटे स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 यानी 1/2, ये 2 यहां आ गया, प्लस एक्स क्यू यानी एच क्यू अपॉन एक्स क्यू इंटू 3 प्लस डॉट 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 अपॉन स्मॉल एच, और यहां पर क्या चल रहा था, स्मॉल एच, ठीक है, यहां पर भी स्मॉल एच। अब ऊपर से हम क्या कर लेंगे, स्मॉल एच कॉमन, क्या कर लेंगे, ऊपर वाले फंक्शन में से हम स्मॉल एच कर लेंगे कॉमन, हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, स्मॉल एच मैंने ऊपर से कर लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस एच अपॉन 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 अपॉन स्मॉल एच। इस एच से ये कैंसिल आउट। अब यहां ले लेंगे लिमिट, क्या ले लेंगे, नाउ टेकिंग लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे यहां पर, नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट। तो जब हम एच की जो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो यहां से लेकर यहां तक सारे फंक्शन हो जाएंगे 0, हमारा क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स, केवल और केवल 1 अपॉन एक्स बचेगा। तो हम लिखेंगे क्या, 1 अपॉन एक्स, क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल 1 अपॉन एक्स। इसका क्या मतलब है कि log ऑफ एक्स टू द बेस ई, log एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, log एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल log ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि log एक्स टू द बेस ई, इसका अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था log ऑफ एक्स टू द बेस ई का जो अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन में बेस हमारा क्या बन गया, ए, क्या बन गया बेस, ए। पहले बेस हमारा ई था, तब उसका अवकलन 1 अपॉन एक्स था। अब इसका अवकलन क्या होगा, अब इसका अवकलन मैं आपको बताऊंगा, इसका अवकलन क्या होने वाला है, ठीक है।
एट फर्स्ट फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लें, किससे इक्वल मान लें, एफ ऑफ एक्स की। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकेंड स्टेप हमारा क्या आता है, सेकेंड स्टेप एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल लॉग ऑफ एक्स प्लस एच टू द बेस ए। सेकेंड स्टेप में जहां पर आपको फंक्शन में एक्स दिख रहा हो उसे आप हटाकर एक्स प्लस एच लिख दें, क्या लिखते हैं, एक्स प्लस एच, ठीक है। और थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि यूजिंग वाई फॉर्मूला यानी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे आप इस फॉर्मूले में, तो रखेंगे वैल्यू, तुम्हारा आएगा फंक्शन लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स प्लस एच टू द बेस ए माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। अब हम यहां क्या लगाएंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या लगाएंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन हमारा होता है लॉग एम अपॉन लॉग एन। आपने पढ़ रखा होगा कि लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग एक्स प्लस एच अपॉन स्मॉल एच, ठीक है, टू द बेस ए अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। अब लॉग एम माइनस लॉग एन से हमने क्या कर लिया, लॉग एक्स प्लस एच अपॉन स्मॉल एक्स टू द बेस ए अपॉन स्मॉल एच, ठीक। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स का करेंगे सेपरेटली डिवाइडेशन, क्या करेंगे, सेपरेटली डिवाइडेशन, यानी एक्स का एक्स में करेंगे भाग, फिर एक्स का स्मॉल एच में भाग करेंगे, यानी लॉग बेस ए 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। अब आपको पता है कि लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस ई, जब आपका बेस ई हो, क्या हो, बेस ई, तब आप क्या खोलेंगे, एक्सटेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एक्सटेंशन आप जब खोलेंगे जब आपका बेस ई हो, क्या हो, बेस ई हो, अन्यथा अगर इसके अलावा बेस ई अगर ना हो आपका, जैसे आपका बेस 5 हो, 7 हो, ए हो, तो आप ये वाला एक्सटेंशन नहीं खोलेंगे, ठीक है। जब आपका बेस ई हो तब आप एक्सटेंशन खोलेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स की अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अगर आपका बेस ए हो तो आप ये नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस फंक्शन को, ये बेस ए है, इस बेस ए को आप लाएंगे बेस ई के फॉर्म में, ठीक है। इस वाले फंक्शन को आप लेके आएंगे इस फॉर्मेट में, यानी आपको बेस ई बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ई, ठीक है। तो जब ये बेस ए है, जब इसको हम हटाएंगे 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच, ठीक है। जब इस ए को मैंने ई बना दिया तब ये जब ये ए यहां से हटेगा तो नीचे क्या आएगा, लॉग ए टू द बेस ई, क्या आएगा, लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब आप क्या खोल रहे हैं, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, क्या बोलते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स, यानी एच अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एच क्यू अपॉन 3 एक्स क्यू माइनस डॉट 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 अपॉन, अब ये लॉग टू द बेस ई इंटू ए, ठीक है। ये जो आपका है लॉग ए, ये कहा जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर आएगा तो अब क्या बन जाएगा, इसका बेस हो जाएगा चेंज। जब इस लॉग ए को हम ऊपर लेके आएंगे तो हमारा इसका बेस हो जाएगा चेंज, यानी लॉग ई बेस ए, क्या बन जाएगा, लॉग ई बेस ए और अपॉन एच। अब हम इस फंक्शन में से, इस ऊपर वाले फंक्शन में से, अब हम इस, यानी जो हमारा फंक्शन ये है लिमिट एच टेंड्स टू 0
इस वाले फंक्शन में से, इस ऊपर वाले फंक्शन में से हम कर लेंगे स्मॉल एच कॉमन। क्या कॉमन कर लेंगे? स्मॉल एच। तुम्हारा अंदर क्या हो जाएगा? 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पर 2 चल रहा है, 2 और यहाँ पर 3 प्लस डॉट 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 अपॉन स्मॉल एच, और इनटू में लॉग ई बेस ए। इस x से ये h कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या लेंगे? नाउ टेकिंग लिमिट। क्या लेंगे? नाउ टेकिंग लिमिट। नाउ टेकिंग लिमिट, ठीक है। जब हम इस फंक्शन की लिमिट लेंगे तो हमारा क्या बनेगा? लिमिट यानी लॉग ई बेस ए, ये वाला, ठीक है। अब हम जब यहां से हम वैल्यू रखेंगे, यानी h के जब हम लिमिट लेंगे, तब यहां से लेकर सारे फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे? 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉग ई बेस ए बचेगा, और हमारा क्या हो जाएगा? 1/x। क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? d/dx इज इक्वल, d/dx फंक्शन हमारा क्या था? लॉग x टू द बेस a इज इक्वल 1/x लॉग बेस a, जी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं क्या? फंक्शन log ऑफ x टू द बेस a का जो x के सापेक्ष अवकलन, इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन 1/x log ऑफ e टू द बेस a होता है, ठीक है। तो आपका क्या है? log यानी 1/x log e बेस a, यानी x के सापेक्ष इस फंक्शन का अवकलन 1/x log e बेस a आएगा। क्या आएगा? 1/x log e बेस a, ठीक है।